हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल एनसीईआरटी हल्ला। और मैं हूं आपके साथ मिस्टर एमएस। तो स्टूडेंट्स, हम जो आज आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका जो चैप्टर है वो आपका 6th क्लास का टारोस रिवार्ड। ठीक है ना, जिस टारो हम पढ़ेंगे टारो, ठीक है ना, टारो रिवार्ड्स। तो एक क्या है कि ये जो एक टारो नाम का एक व्यक्ति है उसको कोई इनाम मिलता है। क्या इनाम मिलता है आइए पता करते हैं इस चैप्टर से। तो देखिए, A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on lonely hillside. एक ये टारो नाम का एक लकड़हारा था और वो अपने माता पिता के साथ एक अकेला एक पहाड़ी की साइड रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड, पूरे दिन वो क्या था, लकड़ियाँ काटता था इन द फॉरेस्ट, जंगल में। सो ही वर्कड वेरी हार्ड, हालांकि बहुत मेहनत करता था। ही अर्न वेरी लिटिल मनी, लेकिन वो मतलब कि बहुत कम उसे पैसे मिलते थे, पर बहुत कम पैसे वो कमा पाता था। दिस मेड हिम सैड, इस बात से वो बड़ा मतलब कि ये बात उसे बड़ी दुखी करती थी। फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन, क्योंकि हालांकि वो एक मतलब कि बड़ा एक विचारधीन वाला एक पुत्र था। एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीड, वो अपने माता पिता को हर वो चीज़ देना चाहता था जो वो चाहते थे। One evening, एक शाम, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, जब वो एक दिन अपने मतलब कि हट में एक कॉर्नर में उसके जो पिताजी थे और बाकी मतलब कि अपने माता पिता के साथ वो बैठा हुआ था एक कॉर्नर में, a strong wind began to blow, एक बहुत तेज हवा चलने लगी। It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. वो जो उसके जो झोपड़ी की जो उनके जो झोपड़ी थी उसके जो मान लो क्रैक्स, मतलब थोड़े बहुत वो तो उसमें कुछ मतलब एक प्रकार से छेद टाइप मान लो, ठीक है ना, जो वो उससे हवा जो एक ठंडी ठंडी वो अंदर को आ रही थी, वो एक फिसल मतलब एक प्रकार से सीटी मारती हुई अंदर आ रही थी। सडनली टारो फादर सेड, अचानक जो टारो जो थे उसके पिताजी ने कहा, आई विश आई हैड ए कप ऑफ शेक, मुझे इच्छा कर रही है कि मुझे क्या एक कप शेक मिल जाता। शेक मतलब शरबत। इट वुड वार्म मी, ये मुझे गर्म कर देता। एंड टू माई ओल्ड हर्ट गुड, और मेरा जो ये बूढ़ा जो एक मेरा ये दिल है ये इसको अच्छा कर देता। दिस मेड टारो सैडर देन एवर, ये बात जो ये टारो था उसको बहुत ज़्यादा मतलब कि पहले से भी ज़्यादा दुखी कर देती है। फॉर द हार्ट्स वार्निंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, ये जो दिल को गर्म करने वाली जो एक ये शेक था, जो शरबत था, ये बड़ा ही महंगा था। हाउ डू आई अर्न मनी मोर मनी, मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से पूछा। हाउ डू आई गेट ए लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं कैसे थोड़ा सा एक शेक अपने बेचारे इन पिताजी को मैं ला सकता हूँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन मोर बिफोर, अब उसने मतलब अपने आप में निर्णय लिया कि मैं पहले से भी ज़्यादा मैं हार्ड वर्क करूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो jumped out of his bed earlier than usual, अगले दिन टारो ने अपने जो मतलब कि जो नियमित समय से वो उठता था वो उससे पहले उठ गया। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और वो जंगल के लिए निकल गया। ही chopped and cut, उसने मतलब कि जो chopped and cut and sun climbed, वो काटता रहा, लकड़ी काटता रहा, तभी क्या हुआ, सूरज निकल गया। एंड soon he was so warm, कुछ ही समय में वो अपने आप को मतलब बड़ा गर्म महसूस करने लगा। भाई अब भी जब काम करोगे तो बहुत जल्दी तो आपको भी गर्मी लगने लगेगी। दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, उसने जो अपनी जैकेट थी उसको उतार दिया। हिज माउथ वाज ड्राई, उसका मुंह सूख गया। एंड हिज फेस वाज वेट विद स्वेट, और उसका जो चेहरा था वो एकदम गीला हो गया पसीने से। माई पुअर ओल्ड फादर, वो यही बात सोच रहा था। ही थॉट, माई मेरे बेचारे पिताजी, ओनली इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज, वो भी ऐसे ही गर्म हो जाते जैसे मैं हो रहा हूँ। एंड विथ दैट ही बिगन टू चॉप इवन फास्टर, फिर इस बात को सोचते वो पहले से ज़्यादा ताकत से वो उसे काटने लगा, मतलब कि और उससे मतलब कि अच्छे से काटने लगा। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, ज़्यादा पैसे के लिए सोचते हुए। ही मस्ट अर्न टू बाय द शेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, मतलब कि वो सोच रहा था कि मुझे जरूर खरीद के लाना चाहिए अपने बूढ़े पिताजी के हड्डियों को गर्म करने के लिए। दैन सडनली टारो स्टॉप चॉपिंग, लेकिन तभी जो टारो था वो रुक गया काटने से। व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड,
अचानक से उसने आवाज क्या सुनी, कुड इट बी, क्या हो सकती है भाई, पॉसिबल भी रशिंग वाटर, जरूर ये कहीं ना कहीं से कोई पानी निकल रहा है। टारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग ए रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। कभी टैरो ने इस तरीके की आवाज़ नहीं सुनी थी जो इस तरीके से पानी कहीं से निकल के आ रहा हो तेजी से, या इस तरीके की बहती हुई धारा के बारे में। ही वाज थर्स्टी, वो प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड, उसने मतलब कि अपनी जो कुल्हाड़ी थी वो नीचे फेंक दी। एंड ही रेन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो उसी साउंड की दिशा में, उसी आवाज़ की दिशा में चल दिया जिस साइड से क्या आ रही थी, वो आवाज़ आ रही थी। किसकी? उस वाटरफॉल की, या फिर उस स्ट्रीम की, उस धारा की आ रही थी। टारो सा ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक। टारो ने देखा एक बड़ा ही सुंदर एक वाटरफॉल है, और वो किस से निकल रहा है, वो बिहाइंड ए रॉक, एक पिछले चट्टान के पीछे से निकल रहा है। नीलिंग एट द प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, उस जगह से जहाँ से पानी बड़े स्मूथली निकलता है। ही कप, मतलब कि उस जगह पर जहाँ पे पानी बड़ा स्मूथली निकलता है, वहाँ से उसने क्या करा, वहाँ पे अपना एक कप बनाया अपने हाथों का, लिटिल इन हिज हैंड एंड पुट ऑन हिज लिप्स, और उसने अपनी उन्हें लिप्स पर लगाया। वाज इट वाटर, क्या ये पानी है? और वाज इट सेक, क्या फिर ये शरबत है? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने इसे फिर और फिर इसे मतलब कि चखा। एंड ऑलवेज इट वाज द डेलिशियस शेक, और हर बार ये उसको वही डेलिशियस शेक निकला जो वो अपने पिताजी के लिए चाह रहा था, इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, जबकि वो पानी नहीं था। टारो क्विकली फिल्ड इट पिक्चर ही हैड विद हिम। तभी टारो ने क्या करा, अपने जो साथ उसके एक घड़ा था उसमें उसे भर लिया। हरिड होम, और तुरंत भाग कर मतलब कि जल्दी से अपने घर चला गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शेक, जो बूढ़ा आदमी था वो उस शेक से बड़ा ही एकदम उसके आत्मा प्रसन्न हो गई, एक प्रकार से मानो डिलाइटेड, बड़ा ही उसके अंदर आशा जग गई। आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड, केवल एक घूंट पीते ही स्टॉप्ड शिवरिंग, उसका जो कांपना था वो बंद हो गया। एंड डिड ए लिटिल डांस, और वो छोटा मोटा मतलब कि छोटा सा डांस भी करने लगा। इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, उसी फर्श पर, बीचों बीच फर्श में। दैट आफ्टरनून, ऐसा ही डांस जैसे कोई एक रंगीन शरबत पीकर, इधर उधर आपने मोहल्ले में देखा होगा, है देखा है नहीं देखा है, एक रंगीन शरबत पी के कैसे लोग डांस करते हैं शादी ब्याह में, आप बहुत ऐसे नमूने देख सकते हैं। तो ऐसे ही ये कर रहा था। दैट आफ्टरनून ए नाइबर स्टॉप फॉर ए विजिट, एक नाइपोर वहाँ आया, उनके पड़ोसी आया उसको मतलब मिलने के लिए। टारोस फादर पॉलिटिकली ऑफर, टारो के फादर ने बड़े इसमें अपने शाही भाव में, अरे लो एक कप से हैं, और कप ऑफ शेक। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली, अब लेडी ने बड़े लालच वजह से पी लिया। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और ओल्ड मैन को धन्यवाद दिया। दैट टारो टोल्ड द स्टोरी ऑफ मैजिक वाटरफॉल, तब टारो ने उसी मैजिक वाटरफॉल के बारे में उसे कहानी सुनाई। थैंकिंग दैम फॉर द डेलिशियस ड्रिंक, और उसको जो डेलिशियस ड्रिंक थी उसके लिए उसे धन्यवाद दिया। शी लेफ्ट इन हरी, और वो जल्दी से भाग गई। बाय द नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, पूरी रात भर में कहानी जो थी पूरे गांव में फैल गई। दैट इवनिंग देयर वाज ए लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ द विजिटर टू द वुडकटर्स हाउस, उस दिन तो नो मान लो लंबी लोगों की कतारें लगी हुई थी उस लकड़हारे के घर पे आने के लिए। ईच मैन हियर द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, जो भी उसकी कहानी सुनता ही एंड टू ए शिप ऑफ द शेक, और एक घूंट उसका लेकर जाता। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वाज एम्प्टी, 1 घंटे के अंदर ही सारा उसका जो वो था घड़ा था वो समाप्त हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो स्टार्टेड फॉर द वर्क इवन अर्लियर देन इन द मॉर्निंग बिफोर, अगले दिन टारो ने पहले से भी और पहले जाने के लिए मतलब कि लकड़ी काटने के लिए निकल कर अपने काम के लिए। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही, और आज उसने उससे बड़ा पिक्चर वो लेके जाने लगा, घड़ा लेके जाने लगा जो उसके पहले था। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, लेकिन इससे पहले वो मतलब कि वो वाटरफॉल पे ही जाता। व्हेन ही रीच्ड इट, जब वो वहाँ पहुँचा, ही फाउंड टू ग्रेट सरप्राइज, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ देखकर। ऑल द नाइबर्स देयर, सारे के सारे गांव वाले पहले ही वहीं थे। भाई जब फ्री में कुछ बंटने लगे तो आपको भी पता है कैसे लंबी लंबी कतारें लगती हैं, ठीक है। तो देवर कैरिंग पिक्चर्स, जार बकेट उनके पास हर चीज़ थी, कोई जार बकेट, देखो आप देख सकते हैं कैसे ये लोग लेकर आए हुए हैं। किसी के पास बड़ा सा जार है, किसी के पास बाल्टी है, कोई ड्राम, जो भी लेकर आना चाहे सब लिया। एनीथिंग दे कुड बी फाइंड एंड होल्ड द मैजिक शेक, हर किसी में मतलब कि अपना वो मैजिक शेक ले जाना चाहते थे, उस जादुई शरबत को ले जाना चाहते थे। दैट वन विलेजर नेल्ट, एक विलेजर, एक जो गाँव का था, उसने देखा, उसने वो थोड़ा सा अपने ऊपर लिया, हैड इट इन माउथ, लेकिन उसने थोड़ा सा पानी अपने मुँह पर लगाया। एंड वाटरफॉल टू ड्रिंक, और जैसे
जैसे उसने उसे पिया, ही ड्रिंक अगेन एंड अगेन, वो बार बार उसे चक चक के देख रहा, एंड देन शाउटेड एंग्रीली, फिर उसने बड़े गुस्से में कहा, वाटर, नथिंग बट वाटर, अरे ये तो पानी है, कुछ नहीं है। मदर ऑल्सो ट्राइड, दूसरों ने भी ट्राई करा, बट देयर वाज नो शेक, वहाँ तो कोई शेक नहीं था, ओनली कोल्ड वाटर, केवल ठंडा पानी था। अरे वी हैव बी ट्रिकर्ड, हमें मतलब कि एक प्रकार से हमारे साथ छल किया गया है, हमारे साथ मतलब धोखा किया गया है, साउटेड द विलेजर्स, वो गांव वाले चिल्लाने लगे, वेयर इज टारो, कहाँ पे है ये टारो, आज इसे हम बताएंगे, लेट्स ड्रॉन टू इस वाटरफॉल, आज इसी पानी में उसको बहाएंगे। बट टारो हैड बीन वाइज एनफ टू स्लिप बिहाइंड ए रॉक, लेकिन टारो पहले से ही बहुत चतुर था, वो एक चट्टान के पीछे छिप गया। ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग, वो देख रहा था कि कैसे यहाँ चीज़ें चल रही हैं। ही वॉज नोवेयर टू बी फाउंड, अब वो कहीं नहीं मिला। मचरिंग दियर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, अब अपने अपने गुस्से में वो लोग बड़बड़ाते हुए द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाई वन, एक एक करके वो वहाँ से चले गए। टारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, अब टारो अपने उस छुपी हुई जगह पर से निकला। वाज इट ट्रू, क्या ये बात सच है? ही वंडर्ड, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वाज द शेक ए ड्रीम, क्या वो जो शेक था वो एक मेरा सपना था? वंस मोर ही कॉट ए लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, फिर से एक बार उसने वो जो पानी बह रहा था उसने उसको मतलब कि अपने उसमें लिया हाथ में, एंड पुट इट ऑन टू लिप्स, और अपने उसमें मतलब कि होठों पर लगाया। इट वॉज द सेम शेक फाइन, ये तो वही फाइन शेक है, ये तो वही शेक है शरबत है टू द थॉटफुल सन, क्योंकि वो एक विचाराधीन बालक मतलब कि पुत्र था। द मैजिक वाटरफॉल गेव द डेलिशियस शेक, उसे ही वो क्या दे रहे थे, उसे वो वाटरफॉल क्या दे रहा था, शरबत दे रहा था। लेकिन बाकी जो एवरीवन जो एल्स थे, इट गिव ओनली कोल्ड वाटर, बाकी फ्री में ही लेना चाह रहे थे ना, तो उन्हें वो पानी ही दे रहा था केवल। तो द स्टोरी ऑफ द टारो एंड इज मैजिक वाटरफॉल, ये जो कहानी थी टारो और उसकी जादुई वाटरफॉल की, वो पूरे जापान में फैल गई, मतलब कि इम्पेरियर जापान के इम्पेरियर जो राजा था उसके पास पहुंची। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, उसने उसे बुलाया वुड कटर को, लकड़ारे को, एंड रिवार्डेड हिम विद 20 पीसेज ऑफ द गोल्ड, और उसे 20 पीसेस उसको गोल्ड के दिए, हैविंग बीन ए गुड एंड काइंड, उसको अच्छा और दयालु रहने के लिए। देन ही नेम्ड द मोस्ट वर्टिफाइड फाउंटेन, फिर उसने उसी फाउंटेन का नाम रख दिया इन द सिटी आफ्टर टारो, क्या नाम रख दिया उसका, टारो नाम रख दिया। दिस सेड टू द एम्परर वाज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू हॉनर एंड ओबे दियर पेरेंट्स, उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सारे बच्चे, आगामी पीढ़ी भी अपने बदले की अपने माँ बाप के लिए इसी तरीके से ईमानदार और उनके कर्तव्यनिष्ठ रहें। तो आपको कैसा लगा चैप्टर, आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, और लाइक तो प्लीज़ एक कर ही सकते हैं, आपने एक चैप्टर पढ़ा है, ठीक है ना, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, कोई बात नहीं। तो अब हम जो आपको लेकर आ रहे हैं, इसका अगला चैप्टर जल्दी लेकर आएंगे, बाकी आप इसके क्वेश्चन आंसर नोट कर लीजिए। और आप चाहते हैं मैथ, साइंस और इंग्लिश का सिलेबस पूरा, आप 6th क्लास का, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।